फरीदाबाद के सेक्टर 65 में रहने वाली एक 62 वर्षीय रिटायर अध्यापिका के पर्यावरण प्रेम ने एक ऐसा जुनून उनके अंदर पैदा किया कि उन्होंने 3 एकड़ का पार्क जो है वो अपने खुद से ही जो है वो डेवलप कर दिया। एक बार मैं आपको पहले पार्क दिखाता हूँ। देखिए ये पार्क है जो कि स्वामी विवेकानंद पार्क इस पार्क का नाम रखा गया है और काफ़ी अच्छा डेवलप जो है वो ये पार्क किया गया है। काफ़ी नीट एंड क्लीन जो है वो ये आपको यहाँ पे पार्क दिखाई देगा। इसमें बाकायदा झूले हैं। हालाँकि जिस तरीके से इन्होंने अध्यापिका ने बताया था, रिटायर्ड अध्यापिका ने, कि कहीं न कहीं माननीय मूलचंद शर्मा हैं, वो यहाँ के इसके पार्क का जो है वो उद्घाटन कर गए थे और इसके बावजूद कई चीज़ें जो है उनको दे गए थे। लेकिन आज भी ये पार्क है, कहीं न कहीं जो इतना साफ और सुथरा ये पार्क है, तो इसकी जो पूरा श्रेय अगर जाता है तो वो इनको 62 वर्षीय जो रिटायर अध्यापिका हैं, इनको जाता है। एक बार हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम है शशिकांता डागर। आपने काफ़ी संघर्ष किया, हम देखते भी हैं कंटिन्यू इस पार्क को आप डेवलप करने में लगे रहते हो और काफ़ी मेहनत करते हो। हाँ, ये जुनून मुझे वंशानुगत मिला। मेरे दादाजी चौधरी हीरालाल जी और मेरे पिताजी चौधरी दीवान सिंह जी एक किसान आदमी थे और वो आर्य समाजी पद्धति के पालन करने वाले थे। वो प्रकृति को सब कुछ मानते थे क्योंकि प्रकृति से ही हमारा शरीर बना है। जिन पंच तत्वों से प्रकृति बनी है उन्हीं से हमारा ये मानव शरीर बना है। और तभी मुझे इन चीज़ों से लगाव हुआ। मेरे पिताजी चाहे कहीं रास्ता बनाना है, कहीं प्याऊ बनवानी है, कहीं कुएँ लगवाने हैं, नल लगवाना है, चाहे स्कूल में कोई सहयोग करना है, गाँव के, मेरा गाँव प्याला है, तो वहाँ वो पूरा सहयोग करते थे। तो जब मैं पहले मैं पलवल रहती थी, पलवल में भी हम लोग चाहे वो सड़क अपनी मेन रोड से जो घर तक का रास्ता था, उसमें वहाँ के पड़ोसी लोग भी जिनका मलबा कोई निकला, घर की टूट-फूट निकली, वो रास्ता हम लोग बनाते थे। वहाँ से मैं बच्चों की एजुकेशन की वजह से यहाँ फरीदाबाद मूव किया। मेरे बच्चे भगवान की कृपा से सब अच्छे सेटल्ड हैं। बेटा बाहर ऑस्ट्रेलिया में रहता है, बिटिया पीएचडी कर रही है आईआईएम से। तो और हम दोनों अब रिटायर हैं। तो मेरे को ये पर्यावरण से प्रेम बचपन से मिला और मुझे यहाँ इनके साथ रह कर के ना एक मतलब एक आनंद, एक खुशी, जिसको कहते हैं जिसका कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है। और इनके अंदर ही मुझे तो वो ईश्वर के दर्शन होते हैं, चाहे मैं किसी फूल में देखूँ, चाहे मैं किसी पत्ती में देखूँ, कण-कण में उस ईश्वर का वास है। और ये मैं स्कूल में भी जब थी, तो स्कूल में भी मैं अपने बच्चों से, स्कूल स्टूडेंट से पौधे लगवाना, उनमें खाली घंटी में पानी लगवाना, ताकि बच्चों को हमसे ही प्रेरणा मिलती है। एक अध्यापक एक राष्ट्र निर्माता होता है और वो बच्चों को चाहे औपचारिक शिक्षा देता है और कुछ अनौपचारिक शिक्षा होती हैं जो उनके जीवन के व्यवहार से उनको मिलती है। तो ये बच्चों को भी ये चीज़ वहाँ बहुत अच्छी लगती थी और जो बच्चे स्कूल पास आउट चले जाते थे, जब वो आते थे तो वो उन पेड़ों को देख कर के बड़ा खुशी अनुभव करते थे। और मैं जब रिटायर होने वाली थी तो मेरे मुख्य अध्यापक श्री राम सिंह जी मेरे से पूछा करते थे कि मैडम जी रिटायरमेंट के बाद आप क्या करोगे? मैंने कहा जी मेरा तो एक यही शौक है कि जिस प्रकृति ने इस शरीर को बनाया है मैं उसकी सेवा करूं, तो रिटायरमेंट के बाद तो मैं तो अपने पर्यावरण की सेवा करूंगी। और भगवान ने मेरे को ऐसा ये ग्राउंड दिया, इस 65 सेक्टर का ये पार्क। जब आए थे तो बड़ा वीरान सा था, इसमें पानी का भी कनेक्शन नहीं था, लाइट भी नहीं थी। तो धीरे-धीरे सबका सहयोग मिला मुझे। लोगों ने अर्थदान भी किया, लोगों ने श्रमदान भी किया और लोगों ने मतलब मुझे भरपूर सहयोग दिया। जो उनका मान-सम्मान, उनका अपनापन मुझे मिला। सब बच्चों का, बड़ों का, सब मुझे बड़ा सम्मान देते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं और बच्चों ने तो मेरा नाम पार्क वाली मैडम रखा हुआ है। मैंने भी आपका नंबर पार्क शशि डागर के नाम से सेव किया हुआ है। क्योंकि हमने देखा है तकरीबन आप यहाँ पे खुद ही जो है कस्सी भी आप लगे रहते हो लेकर के और साफ सफाई भी करते हो। हालांकि स्वीपर भी नहीं है लेकिन इतना नीट एंड क्लीन पार्क, कितनी मेहनत लगती है। मेहनत में डेली जी इसमें प्रतिदिन 2-3 घंटे इसमें मैं लगाती हूँ। चाहे मैं कहीं पानी लगाऊँ पेड़ों को, चाहे मैं अपने ये डस्टबिन जो लगे हुए हैं इनको खाली करूँ, चाहे कहीं कस्सी से मुझे रास्ता साफ़ करना हो, चाहे मुझे झाड़ू लेकर के फुटपाथ साफ़ करना हो, मेन गेट जिसमें जो 2 गेट हैं, इन दोनों पे झाड़ू बुहारी करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है जैसे कहते हैं ना शबरी ने रास्ता बुहारा था कि किसी दिन तो राम आएँगे। तो मुझे तो लगता है मेरे राम तो रोज़ आते हैं, चाहे वो बच्चे के रूप में आते हैं, चाहे बड़े के रूप में आते हैं, चाहे बुज़ुर्ग के रूप में आते हैं और रोज़ मेरे यहाँ मतलब एक कहूँ मैं माता रानी आती हैं, जितनी भी महिला शक्ति है, सबके मुझे दर्शन होते हैं, सबसे रामा-श्यामा होती है। तो सबसे मतलब बड़ा अपनापन मिलता है। सब लोग कहते हैं कि मैडम जी आप चिंता नहीं करना, कहीं भी आपको पैसे की ज़रूरत हो, चाहे कहीं हम सबको लेकर चलने की ज़रूरत हो किसी काम के लिए, तो पूरे सेक्टर के जितने भी लोग यहाँ आते हैं, चाहे वो सेक्टर से आते हैं, चाहे गाँव से शाहपुरा से आते हैं, चाहे ऊँचे गाँव से आते हैं, चाहे 64 सेक्टर से आते हैं, चाहे 62 से आते हैं। एक योगी जी आते हैं 62 सेक्टर से,
एक दिन तो मुझे मतलब मैं यहाँ फुटपाथ साफ कर रही थी, मुझे इतना ऐसा लगा, और वो उम्र में मेरे से शायद बड़े ही होंगे, तो उन्होंने मेरे चरण छुए, मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा भाई साहब आप ऐसा मत करो, आप मेरे से उम्र में बड़े हो। बोले जी जब आपके दर्शन होते हैं ना, मुझे आप में कुछ दिखाई देता है। मैंने कहा जी इतना सम्मान मत दो, पर मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरी आत्मा यहाँ आकर के खुश होती है। मेरा घर इतना मन नहीं लगता जितना मेरा यहाँ बैठ करके ही खाली मन हम लगता है। देखते हैं सुबह और शाम दोनों टाइम रहते हो। अच्छा, पार्क आपने तकरीबन सारा वेल डेकोरेट कर लिया, सब कुछ मुझे दिख रहा है कि, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से क्या कमी है, आपकी तरफ से सरकार की तरफ से क्या उम्मीद है, क्योंकि क्या-क्या कमियाँ हैं इस पार्क के अंदर? जो पूरी करे अब इस पार्क के अंदर सबसे बड़ी कमी तो मुझे अभी ये फुटपाथ बना हुआ है जो कि टाइलों का है। तो मैं चाहती हूँ कि एक तो इस फुटपाथ की दोनों साइड 9-9 इंच चौड़ाई बढ़ जाए, और एक ये लेंटर का बन जाए, क्योंकि ये टाइलें क्या है सारी जगह से ऊंची-नीची हो गई हैं। कई बार लोगों को यहाँ ठोकर भी लगी है, लोग गिर जाते हैं और गिर के उनके हाथ पैरों में फ्रैक्चर भी हुए हैं। तो जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अब सबके सामने ये बात रखी थी कि भाई अब सब एक इस पार्क की एक बॉडी बना लीजिए, और सब अपने हुड्डा डिपार्टमेंट से या जो भी इसका विभाग है, वहाँ मिल कर के हम थोड़ा-सा उनसे अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि एक तो वो हमारा ये फुटपाथ बना दें, चौड़ा कर दें इसको, और एक इसके अंदर लाइट की व्यवस्था हो जाए कि जहाँ जिम है और बच्चों के झूले हैं, वहाँ शाम अंधेरा हो जाता है। रात को बच्चे भी आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑफिसेज़ की ड्यूटी करके लेट नाइट आते हैं, तो वो अपने फैमिली के साथ यहाँ आते हैं, तो वहाँ अंधेरा रहता है जो कि सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ एक लाइट लगनी चाहिए, और एक इस पार्क के अंदर माली की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ प्रॉपर पेड़ों की गुड़ाई, नलाई वो कर सके। क्योंकि सभी लोग जो आते हैं वो सर अधिकतर नौकरी पेशे वाले हैं, वो इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। विभाग के लोग आते हैं यहाँ पर जिन्हें टेंडर अलॉट हुआ है, पर वो कभी महीने में, कभी 2 महीने में काम तो करते हैं वो, पर इतना अच्छा काम नहीं करते जो कि एक माली 24 घंटे यहाँ रहेगा वो इसको और अच्छा सुंदर बना दे। अभी देखते हैं कि सफाई के लिए भी काफ़ी दिक्कत होती है। आप खुद जो है वो उसको उठाते हो, कूड़े को उठाते हो और खुद उस कूड़े को डंप करते हो। किस तरीके से मैनेज करते ये सुबह-शाम मुझे जहाँ भी कोई रैपर मिल जाता है, चाहे पॉलीथीन का है, टॉफ़ी रैपर है, या आजकल कोल्ड ड्रिंक्स चली हुई हैं, उनकी बॉटल पड़ी होती हैं, ढक्कन पड़े होते हैं। मुझे जहाँ जो नज़र आता है, मैं उसको उठा कर के और डस्टबिन में इकट्ठी कर देती हूँ। और यहाँ के जो लोग हैं, बच्चों को भी अब पता है, मैं उनको समझाती रहती हूँ। मैंने कहा, "बेटा, जैसे देखो हम अपने घर को साफ-सुथरा रखते हैं, ऐसे ही हमें अपने देश को, अपने पर्यावरण को, अपने समाज को भी साफ-सुथरा रखना चाहिए। क्योंकि पहला घर शिक्षा का माँ-बाप से होता है। पहला गुरु माँ होती है, दूसरा बाप होता है, और दूसरे तीसरे नंबर पर विद्यालय के गुरु आते हैं, और फिर समाज के जो भी बड़े लोग हैं, जो भी उन बच्चों में कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, वो उनको हर तरह की अच्छी शिक्षा देते हैं, ताकि हमारा एक समाज सुंदर भी बने, स्वच्छ भी बने, और हमारा भविष्य देश का उज्जवल हो। हो? कहीं न कहीं एक मैसेज जाता है समाज के अंदर, और जिस तरीके से आपने मेहनत करी है, 62 साल की उम्र होगी आपकी, और इतनी स्ट्रगल 3-3 घंटे मैंने देखा कि पार्क में आप कस्सी से लगे रहते हो या फिर झाड़ू मारते रहते हो या कूड़ा सारा डंप करते हो। कहीं न कहीं एक प्रेरणा भी जाती है नई पीढ़ी को और आने वाली युवा को। हाँ जी, लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैडम, और मैंने देखा भी है जो नई पीढ़ी है वो पर्यावरण के प्रति काफ़ी जागरूक है। उनके अंदर अवेयरनेस है कि हमें अपने पर्यावरण को, मतलब खाली पौधों को लगाना ही नहीं चाहिए, लगाने से ज़्यादा उनका पालन करना और उनको एक दरख्त के रूप में देखना। क्योंकि जितने पौधे ज़्यादा होंगे, जितने पत्ते ज़्यादा होंगे, उतना हमें ऑक्सीजन मिलेगी। और ये पर्यावरण, लोग कहते हैं कि भई खाद की कैसे करते हो मैडम यहाँ पेड़ों में खाद डालने के लिए? मैं कहती हूँ पौधा अपनी खाद तो अपने लिए बना लेता है स्वयं, कि उसके पत्ते गिरते हैं, वो गल जाते हैं और उनके लिए उनके खाद बन जाती है। तो उन्हीं से उनको खुराक मिलती रहती है। चाहे ये फूल हैं, पौधे हैं, मैं तो कहती हूँ हर एक के अंदर ईश्वर का वास है। इसमें पौधों की बात कर जाए तो मैंने देखा ज़्यादातर फल के वृक्ष भी आपने बहुत सारे लगवा रखे हैं, हाँ, कई हैं। अमरूद के भी पेड़ हमने लगाए हैं, नींबू के भी लगाए हैं। एक करौंदा होता है फल, जिसको गरीब आदमी तो रोटी उसी से ही खा लेता है, मिर्च और करौंदा की सब्जी बनाएगा और उससे उसका पेट भर जाता है। तो मैंने इसमें नींबू के और अमरूद के भी पेड़ लगाए हैं, ताकि, और एक कड़ी पत्ता होता है, वो भी एक औषधीय पौधा है, जैसे तुलसी है, पीपल है। वो मतलब जैसे हम अपनी सब्जी के अंदर धनिया का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार अगर हम उसका कड़ी पत्ता का इस्तेमाल करें तो वो एक औषधीय पौधा है, और यहाँ तक कि कहते हैं कि वो कैंसर जैसी बीमारी का भी निदान करता है। कहीं न कहीं देखिए ये 62 वर्षीय जो है वो रिटायर्ड अध्यापिका हैं, शशिकांत डागर इनका नाम है, और इन्होंने एक स्मारक में इतनी मेहनत करी है कि लगभग 2016 से जो है वो ये यहाँ पे रह रही हैं, और 7-8 साल में जो है वो इन्होंने इतनी ज़बरदस्त इस पार्क के लिए मेहनत करी है कि 3 एकड़ का पार्क इन्होंने अपने खुद के
दम पर जो है वो डेवलप करा और साथ ही साथ काफ़ी लोगों का भी जो सहयोग है वो इनको मिला। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कुछ माँगे जो है वो सरकार के आगे रखी, क्योंकि ये अपने कोई निजी उसके लिए जो है वो कोई माँग सरकार के आगे नहीं रख रही कि इस पार्क में जो है वो डेवलप होगा तो लोगों के लिए काम आएगा। तो कहीं न कहीं ये 62 वर्षीय रिटायर अध्यापिका की एक प्रेरणा जो है वो आने वाली पीढ़ी के लिए जो है वो साबित होंगी, जिस तरीके से इन्होंने इस पार्क का जो है वो डेवलप करके लोगों को शुद्ध वातावरण और शुद्ध पर्यावरण दिया। फरीदाबाद से अनिल राठी, न्यूज़ 18 हरियाणा।